हेलो व्यूवर्स, आई एम दीपिका ऑफ मैथ्स टीचर। आपका ऑनलाइन स्टडी विद दीपिका में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.3 सिखाने जा रही हूँ। लेकिन कुछ उससे पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रैशनल और इरैशनल नंबर पता होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी 1.3 पॉसिबल है। देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो हमारा q है वो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये तो हो गए रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, q नॉट इक्वल टू 0। सच एग्जाम्पल्स हैं जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सब जो हैं इरैशनल में आते हैं। और भी इसमें होता है कि प्राइम नंबर्स, जो भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे वो सभी इरैशनल होते हैं, बट इनके अलावा भी बहुत से होते हैं। बट आप अपने माइंड में ये रखिए कि प्राइम नंबर्स जितने भी होंगे रूट में वो इरैशनल होते हैं। जैसे एग्जांपल 1.10, 110, 111, ये भी इरैशनल में आता है। अभी मैं और इसके एग्जांपल्स आपको डिटेल में दूंगी, पहले कुछ टर्म्स समझते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें विद डेसिमल पॉइंट होता है और विदाउट डेसिमल। ये सब हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, रियल नंबर्स में विद डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं रियल नंबर। डेसिमल पॉइंट्स में कैसा होता है, जैसे 1.23, मतलब 23 के बाद पूरा कट जाता है, वो टर्मिनेटिंग होती हैं। अगर कंडीशन हो 1.232323 मीन्स रिपीटिंग, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कटते नहीं हैं बट रिपीट हो रहे हैं। एक होता है इस टर्म का 1.23459876 समथिंग चलता ही जाता है, ना तो वो नॉन रिपीटिंग में आता है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग में, ना ख़त्म होता है ना ही उसकी रिपीट ख़त्म होती है। ये 3 टर्म्स आती हैं। और जो हमारी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रैशनल नंबर्स में आते हैं। इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो ये वाले होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, इसे हम इरैशनल की फॉर्म में लेते हैं। अब बात आती है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब इरैशनल नंबर्स के मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देती हूँ। अगर मैं रैशनल में इरैशनल नंबर को ऐड करती हूँ तो हमें इरैशनल मिलता है। लाइक 2 इज़ अ रैशनल नंबर प्लस √3, ये हमारा इरैशनल बन जाता है। रैशनल में अगर इरैशनल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इरैशनल मिलता है, लाइक 2 माइनस √3 इज़ ऑल्सो अ इरैशनल। अगर हम उल्टा दें, इरैशनल को रैशनल में करें तब भी हमें वही मिलेगा, इरैशनल ही। मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 को तब भी हमें इरैशनल। अगर इरैशनल को इरैशनल से करेंगे, समटाइम्स क्या होता है कि वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम दोनों प्राइम नंबर्स लेते हैं जैसे कि √3, √5, तो वो √15 बनता है, ये भी हमारा इरैशनल में आता है। ये तो सब बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपको बताया। रैशनल p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इरैशनल नहीं होता। इसके थोड़े से एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। और मोस्टली हमेशा प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इरैशनल ही होते हैं। बट अब जैसे यहाँ √3, √5 कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं, √15 आ गया जैसे, तो ये भी हमारे इरैशनल में आता है। बहुत से ऐसे आएंगे जो इरैशनल में आते हैं। अब मैं आपको कुछ थ्योरम बताने जा रही हूँ जो 1.3 के लिए मेन है। इस थ्योरम में क्या कह रहा है, प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ इरैशनल नंबर्स, मतलब इरैशनल नंबर्स के लिए हमें इरैशनैलिटी प्रूव करनी है। वो क्या है थ्योरम, मैं आपको बताती हूँ। इफ़ p इज़ प्राइम, अगर p प्राइम है तो p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर 2 डिवाइड हो रहा है 100 से तो ऑब्वियस है 2 डिवाइड 10 से भी होगा। 10² मैं करूँगी तब भी एक ही बात है, 100/2 करूँगी तब भी मुझे 50 मिलेगा। अगर मैं 10/2 करूँगी तब भी मुझे 5 ही मिलेगा। एक्चुअली इस 1.3 में
इसी लॉजिक को यूज़ किया गया है। तो इसी थ्योरम को हम यूज़ करके अपनी 1.3 स्टार्ट करेंगे।